वेलकम टू आवर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो याद रखिएगा, राफेल जो है उस विमान को उड़ाने वाली भारत की जो पहली महिला पायलट बनी है वो कौन है बाबू। तो शिवांगी सिंह है। कौन है? शिवांगी सिंह। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी। ये जनवरी 2022 में गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में वायुसेना की झांकी निकाली गई थी, जिसमें देश की पहली महिला जो थी वो राफेल विमान उड़ाने वाली पायलट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बाबू ये बुध है। कौन है? बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे नज़दीक है। बुध जो है सौरमंडल के 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, और इसका जो परिक्रमण काल है वो लगभग 88 दिन है। लगभग नहीं, 88 दिन ही है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसमें जो देश दिया हुआ है ऑप्शन में उनमें बोल रहा है कि नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा, जो उरुग्वे है ना, उरुग्वे से मकर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है। अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे दिया है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेब। ये तो है स्लेट जो है ना, स्लेट, ये अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। इसमें नदी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण उसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। तो किसको दी जाती है बाबू? तो ये दामोदर को। किसको? दामोदर नदी जो है ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है, और इस नदी का जल का एक महत्वाकांक्षी पनबिजली परियोजना जो है वो दामोदर घाटी परियोजना भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो हेमिस नेशनल पार्क का बात कर रहा है, तो ये कहाँ पे है बाबू? तो लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़े कृत्रिम झील कौन सी है। कृत्रिम झील का बात कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कौन सा है बाबू? तो वो गोविंद सागर है। कौन? गोविंद सागर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील जो गोविंद सागर है, ये किस नदी पे है? तब वो सतलुज नदी पर बना है, भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुआ है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में है, जो देख सकते हैं हम लोग, सुखना झील दिया हुआ है। तो सुखना झील भारत के चंडीगढ़ में हिमालय के शिवालिक पहाड़ी पे है। ठीक है, और सांभर झील तो सबको पता है राजस्थान में है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, काल बैसाखी क्या कर रहा है? ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाटी की पहाड़ी नहीं है। पूर्वी घाटी की पहाड़ी जो दिया हुआ है, देखिए, जवादी, शेषाचलम और वेलिकुंडा तो है, लेकिन हरिश्चंद्र जो दिया हुआ है ना, ये पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये जानते हैं, हरिश्चंद्र जो है ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है बाबू? तो कोई और नहीं, वो कौन सा है बाबू? तो गुजरात है। कौन है? गुजरात। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात, जो 2022 जुलाई में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है बाबू? कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, जो कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बना है। तो राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर न्यूयॉर्क बना है। कौन? न्यूयॉर्क। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन दिया कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है वो अररिया में। कहाँ पे? अररिया। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है बाबू? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। क्यों?
कि मध्य प्रदेश में 526 गो बाघ हैं। कितने? 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और ये 2018 की जो गणना हुआ था बाघों का, उस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है बाबू? तो गौतम बुद्ध को। किनको? गौतम बुद्ध। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इनका। और इनका जन्म पूछेगा तो कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे मोहनजोदड़ो का बात कर रहा है, तो मोहनजोदड़ो बाबू सिंधु नदी के तट पे है। किस पे? सिंधु नदी के तट पे है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए कि सल्तनत काल में दीवाने रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? यानी दिल्ली सल्तनत का बोल रहा है, और बोल रहा है कि दीवाने रियासत जो था वो किस विभाग था? तो वो बाजार नियंत्रण विभाग था। कौन? बाजार को नियंत्रण करने वाला था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर में गोल गुंबज किसका मकबरा है? कहाँ पे? बीजापुर में जो गोल गुंबज है वो मकबरा किसका है? तो बाबू मोहम्मद आदिल शाह का है। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। कब? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। अब बोल रहा है कि अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था बाबू? आयरकुट कर रहा था। कौन? सर आयरकुट। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? यानी कांग्रेस से हटकर कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किसने किया था? तो किया था मदन मोहन मालवीय ने। कौन? मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर कौन? ऑप्शन ए। अब बोलेगा इसका गठन कब किया गया था? तो 1920 में। कब? 1920 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? आसान क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन के समय कौन था बाबू? लेफ्टिनेंट गवर्नर का बात कर रहा है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बात कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एंड्रयू फ्रेजर था। ठीक है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का बात कर रहा है, ना कि गवर्नर जनरल का बात कर रहा है। ठीक है, गवर्नर जनरल जो उस समय था वो कर्जन था। ठीक है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो एंड्रयू फ्रेजर था। ठीक, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था, लेकिन गवर्नर जनरल कर्जन था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुआ था बाबू? 20 जुलाई नहीं, 19 या 20। कई जगह 19 देता है, कई जगह 20 देता है, लेकिन 19 जुलाई ही होगा। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा किया गया था कर्जन के द्वारा। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। ठीक है, और इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, और यह अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति का ही एक अंग था। ठीक है, बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो याद रखिएगा ये बात एल्गिन द्वितीय ने बोला था। एल्गिन द्वितीय कांग्रेस के बारे में बोला था कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस मतलब हमेशा नीचे की ओर जा रही है, और ये एक राजद्रोही संस्था है, और इसके जो नेता है वो संदिग्ध चरित्र के है। ठीक है, एल्गिन द्वितीय बोला था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अखिल भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम, अखिल भारतीय राजनीतिक में महात्मा गांधी का पहला जो साहसिक जो था कदम था वो क्या था बाबू? तो वो था रॉलेट सत्याग्रह। कौन? रॉलेट सत्याग्रह। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो पहला साहसिक कदम था वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो 1919 में प्रारंभ किए थे सत्याग्रह, वही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप को क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखा था? अंडमान निकोबार में शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम किसने रखा था बाबू? तो किसने रखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कौन? सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, किस सिद्धांत के अनुसार पूछ रहा है? तो याद रखिएगा ये ग्रेसम का नियम था। किसका था? तो ग्रेसम के नियम के अनुसार। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक में उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? विश्व बैंक में उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है किसे? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, IDA।
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है। सकल घरेलू और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या होता है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में किसी देश की सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को, चाहे वो घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर प्रचलित हो या बाहर, क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको क्या कहते हैं बाबू, तो सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। सकल राष्ट्रीय आय कहेंगे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलाते हैं बाबू हम लोग। जी मार्कोनी दिया हुआ है जो रेडियो का आविष्कार किए थे। फिर दिया कि J.L. बियर्ड जो टेलीविजन का आविष्कार, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, थॉमस एडिसन ग्रामोफोन, ठीक। तो ए हो जाएगा राइट आंसर कौन सा, 29 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिया हुआ है कि ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है। तो ऊष्मागतिकी के रूप में कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप जो है वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। इसमें जो दिया हुआ है उस राशि में से किसका मात्रक नहीं होता है, तो विकृति का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जल में जो अस्थायी कठोरता होता है, पूछ रहा है कि वो किसके कारण होता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा किसके कारण होता है, सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एंडोस्कोप बाबू किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर, ठीक है। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। परमाणु के केंद्र का धनावेशिक हिस्सा क्या कहलाता है बाबू, यही पूछ रहा है। तो वो नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। परमाणु के केंद्र का धनावेशिक हिस्सा को नाभिक कहते हैं। नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है और परमाणु के नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी नीलम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, क्या होता है। तो याद रखिए क्या होता है, Al2O3, ठीक है। ऑप्शन Al2O3 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया क्या होता है, इसी के बारे में है। तो एम्फीबिया जो है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव है, ठीक है। कहाँ पे दिया, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाला जीव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसके बारे में बात कर रहा है, तो एम्फीबिया के बारे में बात कर रहा है। तो एम्फीबिया क्या है बाबू, जल और अस्थाई दोनों जगह रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते। तो याद रखिएगा लिंग गुणसूत्र जो है वो छिपकली में नहीं होता। किसमें, छिपकली में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या जो होती है वो 24 होती है। कितनी, 24। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जित अंग नहीं है। उत्सर्जित अंग नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है। देखो किडनी तो है, त्वचा भी है और लीवर भी है। हृदय जो है ना, ये उत्सर्जित अंग नहीं है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उत्सर्जित अंग के अंतर्गत कौन कौन सा, किडनी आ जाता है, त्वचा, यकृत, फेफड़ा जो है ये उत्सर्जित अंग में आते हैं। हार्ट जो होता है वो उत्सर्जित अंग नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण, जिसमें उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो, कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापित किए बिना हो, उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो उसको क्या कहते हैं बाबू, तो उसको चालन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, चालन। राइट आंसर ऑप्शन ही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य कान की हड्डी है। कान की हड्डी, वो भी बीच वाला पूछ रहा है, कौन सा है।
मध्य कान की हड्डी दिया हुआ है कि मिलियस, इनकस और स्टेपिज, ये तीनों जो है ना ये कानी की हड्डी है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी दिया कि गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है उसके बारे में। तो कितनी होती है बाबू? तो 2 होती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। तो सौर विकिरण की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है ना वो जल चक्र में होता है। किसमें? जल चक्र। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था अवस्थित है। किसके बारे में बात कर रहा है? नीरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था कहाँ पे है बाबू? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी अगर स्थापना पूछेगा तो स्थापना हुआ था 1958 में। कब? 1958 में इसकी स्थापना हुआ था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार में जो शुरू हुआ था सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसमें से पहले जो सत्याग्रही थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार में पहले सत्याग्रही थे। और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था वो नवंबर 1940 के आसपास चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? इसके बारे में बोल रहा है। दिया हुआ ऑप्शन पढ़ते हैं। देश की रक्षा करना, फिर दिया है कि आयकर का भुगतान करना, ये जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं लिखा जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित प्रावधानों में किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? पंचायत की चर्चा तो अनुच्छेद 243 में है, लेकिन वहाँ 243 में 29 विषय जोड़ा गया है। अब 29 वो ABCD के तहत जोड़ा गया है। अब इसमें जो दिया हुआ है कि पंचायत में जो दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST को आरक्षण की व्यवस्था जो किया गया है वो अनुच्छेद 243 के डी में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 243 के डी में किया गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था? तो आपातकाल की घोषणा किया गया था इसके बारे में तो 352 जो था वो नेशनल इमरजेंसी है। 356 जो है वो राजकीय आपात यानी जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के तहत, और नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात 352 के तहत, और 360 के तहत जो लगता है वो वित्तीय आपात लगता है, जिसमें राजकीय आपात और राष्ट्रीय आपात ये हम लोग जर्मनी के संविधान से लिए हैं। अगर वही बात करेगा वित्तीय आपात तो ये हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो किससे बाबू? तो वो आकस्मिक निधि से। ठीक है, आकस्मिक निधि। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कौन सा है इसके बारे में बात कर रहा है। तो जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है ये संवैधानिक निकाय होता है, क्योंकि इसकी चर्चा भाग 5 में दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद बोलेगा अनुच्छेद 148 में CAG की नियुक्ति शपथ सेवा के शर्तों का संबंधित है। ठीक है, उसी के बारे में दिया गया है। तो 148 से लेकर 151 तक जो है वो CAG की ही चर्चा है। अगला क्वेश्चन है कि 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? अच्छा क्वेश्चन है। तो 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन 2022 जो है ये भारत को सौंपी गई है। किसको? भारत को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और उपाध्यक्ष आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, और नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है? यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है और बोल रहा है कि कौन सा इसमें से मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को यानी भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। इसी के बारे में बात कर रहा है।
तो याद रखिएगा आर्टिकल जो 15 है ना, ये केवल भारतीय को प्राप्त है, ठीक है। इसके अंतर्गत केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाई के रूप में न होने का कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिए क्या कारण हो सकता है, धन की कमी, अपर्याप्त धन, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, कोई भी संशोधन होता है वो अनुच्छेद कितना होता है, 368, ठीक है। अनुच्छेद 368, राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बेटन कप किस खेल से संबंधित है, किस कप का बात कर रहा है, बेटन कप का। तो बेटन कप जो है ये हॉकी से है, किससे है बाबू, हॉकी से, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे, प्रथम उपराष्ट्रपति का बात कर रहे हैं तो कौन बने थे बाबू, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का बात कर रहा है तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, जबकि जुंको तेबई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ठीक है, ठीक है। जुंको तेबई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ एशियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आसियान का मुख्यालय पूछ रहा है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान। अब बोल रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है बाबू, तो ये जकार्ता में है। कहाँ पे है, जकार्ता में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। और आसियान की स्थापना का बात करेगा तो 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 में। आसियान में कितने सदस्य हैं बाबू, 10 सदस्य हैं, ठीक है। अब बात करेगा सदस्य राष्ट्र का तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटी हुई है। यहाँ पे दिया है बारदोली सत्याग्रह, चटगांव शास्त्र लूट, काकोरी संयंत्र, नौजवान भारत सभा की स्थापना। अब बोल रहा है कि सबसे बाद में किसकी स्थापना हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो चटगांव शास्त्र लूट जो है ना सबसे बाद में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि ये 1900, सबका हम डेट बता दे रहे हैं, 1930 में चटगांव शास्त्रागार लूट हुआ था, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, नौजवान सभा का बात करेगा तो 1926 में, और बोलेगा काकोरी कांड जो हुआ था वो 9 अगस्त को 1925 को। और सब लिस्ट में कौन हुआ था, तो चटगांव शास्त्र कब हुआ था, 1930 में। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि फिलीपींस की मुद्रा, तो फिलीपींस का मुद्रा क्या है बाबू, तो इसका पीसो है, क्या है, पीसो। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आसान क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे है बाबू, तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है, किसके, सीन नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, किसके बारे में है, नाल्को। तो नाल्को की स्थापना जो हुआ था वो 1965 में। कब, 1965 में। किसकी सहायता से, तो इटली की सहायता से, ठीक है। किसके सहायता से, इटली की सहायता से किया गया था नाल्को, ठीक है। इसका प्रमुख केंद्र जो है वो चेन्नई, मेट्टूर और सलेम में है, ठीक है। तो किसकी सहायता से, इटली की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का है, किनका है, महाराष्ट्र का नृत्य है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अक्टूबर 2021 में 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने किया है। 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो ब्रुनेई की अध्यक्षता में, किसका, ब्रुनेई की अध्यक्षता में किया गया था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो याद रखिएगा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। कब, 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, किसके बारे में बात कर रहा है,
तो बोडो भाषा का बात कर रहे हैं, तो बोडो भाषा बाबू ये असम की है। कहाँ की है? असम। असम की मुख्य भाषा है बोडो भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन सा नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है जौ, गेहूँ, सरसों, ये तीनों रबी फसल है। मूंगफली जो है ना, ये रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले शास्त्रीय नृत्यांगना निम्नलिखित में से कौन थी? तो याद रखिएगा कौन थी बाबू? सोनल मान सिंह थी। कौन? सोनल मान सिंह। कब? 1992 में। कब? 1992 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान हुआ वो? तो ये 85वां। कौन? 85 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।